आज इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे गाइस क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 13.1 जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे मीन से, लेकिन एक्सरसाइज 13.2 के अंदर आपको क्वेश्चंस मीन से भी मिलने वाले हैं और मोड से भी मिलने वाले हैं, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे मोड, और मोड के साथ आपको मीन भी निकाल कर दिखाना होगा जिस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि इसका रीज़न ये है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मीन और मोड में क्या डिफरेंस होता है। तो जिस क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा उसमें हम निकालेंगे, नहीं पूछा जाएगा तो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा मोड निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो देखिए यहाँ पे एज लिख लेते हैं, तो एज का मतलब यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या है, 5 to 15, 10 का गैप है, 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, राइट। आप चाहे एफ लिख दें चाहे नंबर ऑफ पेशेंट लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही ठीक है। तो ये कितना है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये अपने को डेटा दे रखा है, राइट। ये हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट है, ये टोटल हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, और ये उनका एज ग्रुप है। ऐसे पेशेंट जो 5 से 15 साल के हैं वो ऐसे कितने पेशेंट हैं, 6 पेशेंट, और ये ओवरऑल पूरे ईयर का दे रखा है डेटा अपने को, राइट। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द मोड एंड मीन। तो इसके अंदर देखिए बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आप बहुत अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, कहीं ऐसा नहीं हो आप खाली मोड पढ़ के मोड निकाल दें, मीन का पता ही नहीं है। इसमें पूछा है कि फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव एंड ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये दोनों सेंट्रल टेंडेंसी को आप क्या करके कंपेयर करके भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब है इनका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, केस स्टडी फॉर्म में बन सकता है, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोड निकालते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले के अंदर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, ये सब आपको यहाँ से समझ में आने वाला है। तो देखिए कैसे मोड निकालना बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले आप ढूंढिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और मोड का मतलब ही यही होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वही उसका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। लेकिन वो अनग्रुप डेटा के लिए होता है। ग्रुप डेटा के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, यही तो है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलेंगे, इससे पहले वाले को हम F0 बोलेंगे फ्रीक्वेंसी को, इसके बाद वाले को हम क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। तो F1, F0, F2 आपके समझ में आ गया होगा। क्या होता है, इनमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर होगा या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो फ्रीक्वेंसी हम सेलेक्ट करेंगे, और ये कहलाता है मॉडल क्लास। दिस वन इज मॉडल क्लास। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाले इंटरवल को हम बोलते हैं मॉडल क्लास, और इसकी जो लोअर लिमिट होती है दैट इज कॉल्ड L। तो L कितना हो गया यहाँ पर 35, और H होता है इनके बीच का गैप, तो H कितना हो गया 10। कितने का गैप है यहाँ पर, 10 का गैप है। तो बताइए भाई, सब कुछ आ गया यहाँ पर, L भी आ गया है, F1 भी आ गया, F0 भी आ गया, H भी आ गया, वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो बताइए भाई, सबसे पहले L बताइए कितना है यहाँ पर, L है 35, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L क्या कहलाता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 कितना है, F1 है 23, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। और F0 कितना है, F0 है 21, है ना। दिस इज कॉल्ड प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, F2 14, कितनी है 14, और H जो है इंटरवल है, कितने का इंटरवल है, 10 का इंटरवल है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, मोड आ जाएगा यहाँ से। तो बताइए मोड इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21, और 2 इंटू 23, F1 की वैल्यू कितनी है 23, और F0 कितना है 21, F0 की वैल्यू कितनी है 21, F2 की वैल्यू कितनी है 14 इंटू H की वैल्यू कितनी है 10।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो बताइए कितना आएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 2 बचेगा और ये हो गया 46 और ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 35 इंटू 10 तो ये कितना हो गया 35 प्लस 10 2 जा 20 और ये कितना बचेगा 11 कितना बचेगा 11 बचेगा ये राइट। और ये हो गया आपका 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करिए 11 1 जा 11 और कितना बचेगा 9 11 8 जा 88 2 बचेगा 11 1 जा 11 तो 1.81 तो यहाँ से मॉड किसके बराबर हो गया मॉड हो गया 36.81 1 लगाओ या मत लगाओ ऐसे रहने दीजिए तो 36.8 ये लिख सकते हैं। मॉड कितना आया 36.8 ईयर्स। अब इस मोड का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी पेशेंट एडमिट थे पूरे साल के अंदर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट वो थे जिनकी एज कितनी थी 36.8 ईयर्स थी। आ रही बात समझ में। एवरेज नहीं, एवरेज तो मीन एज होती है, वो अभी मीन निकालेंगे तब बताऊंगा मैं। इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ पर मोड का कि मोड का क्या मतलब है। इसका मतलब ये आप हिंदी में समझ लीजिए पहले कि ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट वो थे जिनकी एज कितनी थी 36.8 ईयर्स थी। तो आप लिख लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ द एज 36.8 ईयर्स राइट। इसे नोट कर लीजिए। अब चलिए अब हम निकालते हैं मीन। मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड। तो देखते हैं इस पर कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए पहले मुझे क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे क्लास मार्क, और क्लास मार्क x होता है और जो कैसे निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो 15 और 5 20, 20 का आधा कितना हो गया 10, 10 का गैप है तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 30 और ये 10 10 बढ़ाते चले जाइए 40 50 और 60। इसको अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ एज्यूम मीन से निकालता हूँ, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 तो आप ये नंबर ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड एज्यूम मीन ए। तो यहाँ से पहले आप डी निकाल लीजिए। डी कैसे निकलेगा x माइनस ए। एज्यूम मीन से कैसे निकलता है मीन a प्लस डी बार, और डी बार कैसे निकलता है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और डी कैसे निकलता है x माइनस ए, और a क्या होता है एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन आ गया। अब d निकाल लीजिए। d क्या होता है x माइनस ए। सारे नंबर में से ये माइनस करते जाइए। तो माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 20 और कितना 30 राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर इसे और सिंपल वे में करना चाहते हैं तो आप स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप डेविएशन से कर देते हैं। स्टेप डेविएशन से क्या होता है a प्लस एच यू बार, और u बार क्या होता है सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ राइट, और u क्या होता है d अपॉन h। तो यहाँ से हम u निकालेंगे। तो u क्या होता है d अपॉन h। बताइए भाई d ये है आपके पास, h 10 का गैप है तो 10 से डिवाइड करो, 10 2 जा 10 1 जा 0 10 1 जा 2 जा 3 जा। अब बहुत सिंपल नंबर हो गए। अब आप निकालेंगे सिग्मा एफ यू। तो पहले एफ यू निकाल लेते हैं, एफ यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। बताइए भाई 6 2 जा 12 11 1 जा 11 21 0 जा 0 23 1 जा 23 14 2 जा 28 5 3 जा 15। यहाँ से हम सिग्मा एफ यू निकालेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो बताइए प्लस वाले कितने हो गए 5 और 3 8 और 8 16 2 2 4 5 और 1 6 66 प्लस के हो गए, और ये हो गए आपके 3 और 2 23 माइनस के हो गए। तो कितना बचेगा 3 4, 6 में से 3 जाएंगे 3, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने 4, तो प्लस का कितना बचेगा 43। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो ये हो गया 43 अपॉन सिग्मा एफ। इसे ऐड करिए कितना आएगा 6 7 8 और 3 11 और 4 15 15 5 20 और 0 हो गया, 2 कैरी 2 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 80 हो गए। कितने 80। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो x बार निकाल लीजिए, x बार इक्वल टू a कितना है फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से मैं, a प्लस एच यू बार। एज्यूम मीन कितना है 30 प्लस h है 10 और u बार कितना है आपके पास 43 अपॉन 80। इसको कैंसिल मार देंगे, 10 8 से कितना हो गया 80। तो ये हो गया 30 प्लस 43 अपॉन 8। 43 को डिवाइड करिए आप 8 से, 8 5 जा 40,
3 कह रही है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, और 8 3 ज़ा 24, राइट, और कितना बचेगा 6, 8 7 ज़ा 50, ज़रूरत नहीं लिखने की, इतना ही काफ़ी है। तो ये कितना हो गया 30 + 5.37, तो इसका हो गया 35.37, ये हो गया मीन, ये क्या हो गया मीन, है ना। और मोड कितना आया था बताना जरा, मोड देख के बताइए कितना आया था 36.8, ये इतने ईयर्स है, ये इतने ईयर्स है। अब देखो मोड का मतलब मैं बता चुका हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे थे हॉस्पिटल के अंदर, है ना, जिनकी एज कितनी थी 36.8। अब मीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब है कि सारे पेशेंट जो उसमें एडमिट थे उनकी ऑन एन एवरेज एज कितनी थी 35.37। तो मोड और मीन में यही फ़र्क है, मोड में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको बताना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, और मीन के अंदर एवरेज बताना है। तो मीन का आंसर लिख लीजिए, ऑन एन एवरेज द एज ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज़ 35.37। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।